हेलो एवरीवन। हाल ही में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन देकर देश को छोड़ना पड़ा। शेख हसीना द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी थी। इनके पॉलिटिकल करियर में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे। 1975 में इनकी पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया गया। ये सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि ये बाहर ट्रैवल कर रही है और उसके बाद शेख हसीना को देश से निकाल दिया गया। शेख हसीना 1981 में वापस बांग्लादेश आती हैं और कोशिश करती हैं उनकी जो फादर की पार्टी अवामी लीग थी उसको किसी तरह कंट्रोल कर सके। फिर 1991 तक उनकी पूरी कोशिश रहती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, अपोजिशन पार्टीज को वीक करे। 1991 में बांग्लादेश में एक साइक्लोन आता है जिसकी वजह से 1,40,000 लोगों की डेथ हो जाती है और इसका फायदा सीधा सीधा हसीना शेख को पहुंचता है। फिर 1996 में इलेक्शन जीतकर हसीना शेख एज ए प्राइम मिनिस्टर वोट लेती है। फिर पहले ही टर्म में कंट्री में काफी चेंजेस आते हैं। वो इकोनॉमी को लिबरलाइज करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाती है और इम्प्रूव करती है एजुकेशन और हेल्थ केयर। और इसी के साथ बांग्लादेश ग्लोबल गारमेंट इंडस्ट्री में एक मेजर पावर बढ़ के आता है। बट इतनी डेवलपमेंट्स होने के बाद भी 2001 का इलेक्शन हसीना शेख हार जाती है और 2004 में इन्हें असैसिनेट करने की भी कोशिश की जाती है। फिर से 2008 में हसीना शेख भारी मात्रा के वोट से जीतती है और प्राइम मिनिस्टर बनती है। देश को पुअर कंट्री में रखा जाता था। इनकी गवर्नमेंट के चेंजेस की वजह से बांग्लादेश एक उभरता हुआ देश बना। फिर इनकी सेकंड रेन में 2009 में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता जिसमें उन लोगों के ऊपर केसेस चलाए जाएंगे जो 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे जिन्होंने क्राइम्स किए। ज्यादातर उनमें उन लोगों को रखा गया जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्हीं केसेस की वजह से काफी सीनियर अपोजिशन लीडर्स को एग्जीक्यूट भी किया गया, जिसकी वजह से हसीना शेख को डिक्टेटर के तौर पे देखा गया। और हाल ही में 2024 में फिर से हसीना शेख इलेक्शन जीतती है और प्राइम मिनिस्टर बनती है। उसके 6 महीने बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है जो एक रिजर्वेशन कोटे को लेकर था। बांग्लादेश में 30% रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है इनके फैमिली मेंबर 1971 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़े थे या शहीद हुए। और इस प्रोटेस्ट में 300 लोग मारे जाते हैं जिसकी वजह से लोग और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और हसीना शेख बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। थैंक यू।